आज से मैं 3D शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एवं डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन एवं डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। यदि एक स्पेस में एक लाइन हो और ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल तथा जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा हो, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा, कास बीटा एवं कास गामा होगा। डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा, कास बीटा एवं कास गामा होगा। यदि एक लाइन स्पेस में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा हो, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा, कास बीटा एवं कास गामा होगा। अब यदि एक लाइन ओरिजिन को होकर के पास करता है, और यह लाइन OP है, जहाँ बिंदु P का निर्देशांक x, y, z है। अगर P से हम x एक्सिस पर एक लंब डालें और इस लंब का फुट A हो, तो यह स्पष्ट है कि OA x के बराबर होगा। OA इज इक्वल टू x। और जहाँ तक OP का सवाल है, OP इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे x है, x2 0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज योर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। यदि यह लाइन OP x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो कास अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यदि यह लाइन OP y एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है और बिंदु P से y एक्सिस पर एक लंब ड्रॉ करें और इस लंब का फुट B हो, तो स्पष्ट है कि OB इज इक्वल टू y। और यदि लाइन OP y एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, तो चित्र से स्पष्ट है कि कास बीटा इज इक्वल टू y अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। इसी तरह से यदि यह लाइन z एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा हो, तो कास गामा इज इक्वल टू z अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। कास अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कास बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं तथा कास गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। LMN को इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, या इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। LMN इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। स्पष्ट है कि L इज इक्वल टू योर कॉस अल्फा इज इक्वल टू x बाई रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। M इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एवं n इज इक्वल टू कास गामा इज इक्वल टू z अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Therefore, L square plus M square plus N square is equal to your x square by root x square by x square plus y square plus z square, because L is equal to x upon root में, एंड जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली
एम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अतः एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल इज इक्वल टू, चूंकि एल इज इक्वल टू कास अल्फा, सो कास अल्फा का स्क्वायर, एम इज इक्वल टू कास बीटा का स्क्वायर प्लस कास गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। implies that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। cos square gamma is equal to 1। cos square gamma is equal to 1। अतः स्पष्ट है कि यदि ऊपर वाली सारी चीज़ों का हम समरी दें तो स्पष्ट है कि यदि एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो कास अल्फा कास बीटा एवं कास गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये हमने पहली चीज़ बताई। दूसरी हमने ये बताई कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से होकर के पास करता है, कोई लाइन ओपी ओरिजिन से होकर पास करता है और पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है कास अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, it is equal to L। cos beta is equal to y upon root over x square plus y square plus z square and cos gamma is equal to z upon root over x square plus y square plus z square। इसको cos बीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, cos अल्फा को L से और cos गामा को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद अगर हम डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताएं, तो डायरेक्शन रेशियो एक नंबर है। दिस इज नंबर। यदि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एवं C बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। यदि एक लाइन दो बिंदुओं से होकर के पास करता है, x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2, दो बिंदुओं से होकर पास करता है, तो इस लाइन का यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो स्पष्ट है कि अगर हम पॉइंट Q से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस परपेंडिकुलर का फुट T हो, इस परपेंडिकुलर का फुट सपोज कर लो कि T है, और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये R है, तो निश्चित रूप से योर OT इज इक्वल टू x2 एंड OR इज इक्वल टू योर x1। अगर यह लाइन x एक्सिस के साथ, चूंकि यह x एक्सिस का पैरेलल लाइन है, इसलिए यदि यह लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो
cos अल्फा इज इक्वल टू दिस इज योर व्हाट x2, दिस इज x1, देयरफॉर इट इज, ये क्या होगा x2 माइनस x1। और अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस इज योर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अतः cos अल्फा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, दैट इज योर x2 माइनस x1 अपॉन योर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर ये लाइन y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा हो तो cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई में रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर यह लाइन z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा हो तो cos गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और जहाँ तक इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का सवाल है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा, z2 माइनस z1 होगा। यदि एक लाइन ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जैसा कि हमने देखा है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जैसा कि हमने देखा है कि cos अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन हमने देखा है कि cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। cos अल्फा cos बीटा, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे आधारित प्रश्न हम देखें। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो, अगर डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो। स्पष्ट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि यदि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो तो डायरेक्शन कोसाइन ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एवं सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे ए बी सी के स्थान पर 1 2 3 है। अतः यदि डी आर डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है तो डायरेक्शन कोसाइन 1 बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, it is equal to 1 upon 2 square, that is 4, 1 square 1, 4 1 5, 3 square 9, 5 9, रूट में 14, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 होगा। टाइप 2, यदि एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ
के साथ बराबर कोण अंतरित कर रहा हो, बराबर कोण बना रहा हो, बराबर कोण बना रहा हो, बराबर कोण बना रहा हो, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो। स्पष्ट है कि यदि एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एवं जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रहा हो, यदि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन अल्फा कोण बना रहा हो, वाई एक्सिस के साथ बीटा तथा जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा हो, तो स्पष्ट है कि एल इज इक्वल टू कास अल्फा, एम इज इक्वल टू कास बीटा तथा एन इज इक्वल टू कास गामा होगा। चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू योर कास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे सभी एक्सिस के साथ ये लाइन बराबर कोण बना रहा है, तो स्पष्ट है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। लेट ये कोण, ये सभी कोण किसके बराबर है, अल्फा के बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है कि एल की जगह पर हम कास अल्फा लिखेंगे और एम की जगह पर भी कास अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कास अल्फा का स्क्वायर प्लस कास अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस कास अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के, 1 के। देयरफॉर 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, हेंस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, सो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो पहला जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो cos अल्फा होगा, दूसरा भी cos अल्फा होगा, तीसरा भी cos अल्फा होगा। सो L इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज प्लस माइनस 1/√3, M इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, बिकॉज बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये भी 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड n इज इक्वल टू आल्सो प्लस माइनस 1/√3। तो यदि एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रहा है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1 इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ये 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 होगा। थैंक यू। है चंदन, इसको थोड़ा हमको